अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी जी। कर ले गुस्सा। तो हुआ कुछ यूँ कि आपकी बहन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस उसी में बिज़ी। तो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। अभी रिसेंटली सर्दियाँ गुजरी हैं, किसी किसी की अभी नहीं भी गुजरी, बट मेरे लिए तो गुजर गई हैं। काफ़ी गर्मी हो गई है। तो सर्दियों में सूप तो खूब पिया होगा, और सूप सबका फेवरेट भी होता है। तो क्या कभी सोचा है आपने कि एक सूप की वजह से किसी ने अपनी जान ले ली हो? तो चलें आज सुनते हैं। सो बेसिकली इट्स अ रिडल। तो सब अपने अपने काम छोड़ दें, आराम से बैठ जाएं, कानों में हैंड फ्री ठूंस लें एंड लिसन केयरफुली। तो हुआ कुछ यूँ कि सर्दियों की सर्द शामें थीं, और उन्हीं सर्द हवाओं में एक डैनियल नामी शख्स टहल रहा था। टहलते टहलते उसने सामने एक रेस्टोरेंट देखा। वो रेस्टोरेंट के बाहर रुककर उसने कुछ सोचा, वो मुस्कुराया और फिर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने पेंगुइन सूप का ऑर्डर दिया। पेंगुइन सूप का ऑर्डर देने के बाद वो बैठ गया। कुछ देर के इंतज़ार के बाद उसको पेंगुइन सूप पेश कर दिया गया। सूप टेस्ट करने से पहले वो बहुत खुश था, और शायद उस सूप को टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। तो उसने इसी एक्साइटमेंट में पहला चम्मच पिया। पहला स्पून लेने के बाद उसके चेहरे पे थोड़ी हैरानगी नुमाया हुई। इसी कश्मकश में उसने दूसरा चम्मच लिया। दूसरा चम्मच चखने के बाद अब तो वो एक खौफ और एक परेशानी में मुब्तला हो गया। फिर उसने तीसरा चम्मच चखा, और अब तो जैसे उसके हाथ से चम्मच छूट गया हो और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उसने कुछ थोड़ी देर बैठ के कुछ सोचा और फिर उठा, और उठकर उसने बिल पे किया। बिल पे करने के बाद वो तेज़ कदमों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो उन्हीं तेज़ कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ा। घर जाकर वो सीधा अपने रूम में गया। रूम में जाकर उसने गन निकाली और अपने आप को शूट कर लिया। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और कुछ देर के लिए सोचें कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। मेक योर ऑन अजम्पशंस, और अपने ओपिनियंस, अपनी स्टोरीज़, आपके ख्याल में कि क्या होना चाहिए, ये ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस रिडल पे कोई स्टोरी बनाए तो वो ज़रूर मेरे साथ जीमेल पे शेयर कीजिएगा। तो चलें सुनते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि इस वाक़या के पेश आने से 1 साल पहले, यानी पिछली सर्दियों में, डैनियल ने अपने दोस्तों के साथ एक माउंटेन क्लाइंबिंग का ट्रिप प्लान किया। जब उन्होंने ये ट्रिप प्लान किया तब बर्फ़बारी इतनी नहीं थी, लेकिन जब वो ट्रिप पे गए, और वो ट्रिप उन्होंने नॉर्थ पोल की तरफ प्लान किया था। जब वो नॉर्थ पोल पहुँचे तो 1-2 दिन के बाद बर्फ़बारी का एक शदीद तूफ़ान आ गया, और वो उस तूफ़ान में फंस गए। वो तूफ़ान इतनी शिद्दत का था कि एकदम ज़्यादा सारी बर्फ़ गिरती थी, और वो बड़ी मुश्किल से उससे बच पाते थे, और उसमें वो जान जाने का भी काफ़ी खतरा था। इसी कंडीशन में उनके एक दोस्त ने अपनी जान से हाथ धो बैठा था, और वो डैनियल का बेस्ट फ्रेंड था। अपने दोस्त के गम में वो बैठा हुआ था। ना उनके पास खाने को कुछ था, ना पीने को। उधर की बर्फ़ को वो पिघलाकर पानी पी लेते थे। जो खुराक उन्होंने जमा की थी वो या तो ख़त्म हो गई थी, या फिर तूफ़ान की लपेट में गुम हो गई थी। भूखे पेट वो लोग बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब वहाँ से निकलें और कैसे अपनी जान बचाएं। इसी कश्मकश में और अपने दोस्त के मरने के गम में डैनियल की आंख लग गई, और उसे पता ही ना चला। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके कुछ दोस्त एक सूप तैयार कर रहे हैं। उसने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ फासले पर कुछ पेंगुइन्स मिले थे। उन्होंने उनका शिकार किया और ये सूप तैयार कर रहे हैं। खैर,
उसके दोस्तों ने उसको भी सूप पेश किया। डैनियल ने वो सूप चखा, उसको बहुत पसंद आया और वो काफ़ी लजीज भी था। डैनियल ने वो सूप पिया और काफ़ी तारीफ़ की है। उसके बाद काफ़ी देर, बल्कि कुछ दिन और वहाँ पे फंसे रहने के बाद उन तक आखिरकार इमदाद पहुँच गई और वो बचकर वहाँ से वापस आ गए। अब उस वाक़या को 1 साल गुजर चुका था। साल गुजरने के बाद जब एकदम डैनियल को दोबारा पेंगुइन सूप पीने का ख्याल आया, उसने वो तब पेंगुइन सूप पहली दफ़ा पिया था और इस ख्याल से वो उसने दोबारा ट्राई करना चाहा कि तब बहुत मज़े का था, तो अब मैं दोबारा वो टेस्ट करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने वो पेंगुइन सूप टेस्ट किया, तो ये क्या, सूप का टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट था। जो उसने वहाँ पिया था वो वो सूप नहीं था जो ये इसने अब पिया था। और फिर उसको याद आया कि इतनी शदीद बर्फ़बारी के तूफ़ान में पेंगुइन कहाँ से आ सकते थे, और दूसरा ये कि उनके दोस्त की डेड बॉडी तो उनके साथ आई ही नहीं थी। और फिर उसके दिमाग ने काम किया और उससे याद आया कि यानी कि उन उसके दोस्तों ने उसके दोस्त की डेड बॉडी, यानी उसके दोस्त का सूप तैयार किया था। इस खौफ, इस डर, इस परेशानी, इस शर्मिंदगी के आलम में उससे रहा ना गया, उससे सब्र ना हुआ और वो उठा और जाकर उसने अपने आप को शूट कर लिया। उससे ये गवारा ना हुआ कि उसने अपने दोस्त का सूप पिया था उस दिन। जी, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। अपने ओपिनियंस इस पे ज़रूर पेश कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर ओपिनियंस, सो प्लीज़ शेयर और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।